नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल रामा सर्वे पर आप सभी का अभिवादन। चलिए आज एक छोटी सी कहानी से आप लोगों को रूबरू कराएं। पश्चाताप और विश्वास। जी। समर्थ अपने ऑफिस से घर में इंटर ही किया था कि प्रज्ञा कही, समर्थ ये वीडियो देखो ना, कितनी कॉमेडी है। उसकी आंखों में चंचलता भरी हुई थी। प्रज्ञा प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है प्रज्ञा। समर्थ, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की समर्थ? हाँ, भूल होगी बाबा मुझसे, लेकिन अब क्या फायदा ये सब बोल के। भूल हो गई, फिर भी जिंदगी तो निभानी ही पड़ेगी। हाँ, ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। दोनों की यह बातें चालू ही थी तब अन्नू का कॉल प्रज्ञा के मोबाइल पर आया। अन्नू प्रज्ञा की बचपन की फ्रेंड। प्रज्ञा अन्नू का कॉल उठाती है लेकिन अन्नू कॉल पर रो रही थी। प्रज्ञा, अरे बोलना, कुछ क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी है क्या? अन्नू, माँ की तबीयत अच्छी है प्रज्ञा। ऐसा बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगी। प्रज्ञा, अन्नू तुम पहले रोना बंद करो, फिर मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है, मुझे अभी डर लग रहा है। जल्दी बताओ प्लीज। अन्नू, प्रज्ञा, प्रज्ञा, राहुल, राहुल नहीं रहा प्रज्ञा। प्रज्ञा, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गया प्रज्ञा। अभी अभी फोन आया, उनकी बॉडी विमान से आ रही है। यह सुनकर प्रज्ञा की पैरों तले की जमीन खिसक गई। प्रज्ञा बोली, अन्नू, अन्नू हम दोनों अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास, तू संभाल अपने को, हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द। ऐसा बोलकर प्रज्ञा फोन रख दी। समर्थ और राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती चली जा ही रही है अपने कार में। समर्थ भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों अन्नू के घर पहुंचने के लिए रवाना हुए। अन्नू के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही अन्नू प्रज्ञा के गले लगकर रोने लगी। अन्नू बोली, प्रज्ञा कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बातें की थी। वीडियो कॉल पर वो कह रहे थे छुट्टी सैंक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसा हो गया। संभाल खुद को अन्नू, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा बेटा? अन्नू बोली, अब मैं क्या करूं? खुद को संभाल कर मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए थे हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वो ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने का वक्त ही नहीं मिला पड़ेगा। इतने सपने देखे थे हमने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए प्रज्ञा। हमें वक्त ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेट कर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर समर्थ और प्रज्ञा अपने घर वापस देर रात तक पहुंच गए। प्रज्ञा, समर्थ तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। समर्थ नहीं बोला, नहीं चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी प्रज्ञा, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया, अरे क्या करे, वर्क प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकलता है। आई एम सो सॉरी प्रज्ञा, सो सॉरी। समर तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी, मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था। हमें अलग होना चाहिए, मुझे ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए था। प्रज्ञा, तुम्हारा गुस्सा भी सही है भाई, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती ही होगी। हाँ, लेकिन मैंने भी तुम्हें समझना चाहिए था। तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए भी मैंने अपने गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। इट्स ओके प्रज्ञा, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। प्रज्ञा बोली, समर्थ, अन्नू के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा, जो अन्नू बोलती थी। हमें वक्त नहीं मिला, कितना ग्रांटेड लेते हैं हम लोग इसे। समर्थ ने बोला, सच में प्रज्ञा, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता।
वह टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की ज़िम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति ज़िम्मेदारी में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक़्त में क्या करते हैं, एक-दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते हैं और क्या। सच में समर्थ, अन्नू और राहुल की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हमारी ज़िंदगी में छोटे-छोटे दुःख में उलझे रहते हैं हम लोग। हाँ, प्रज्ञा, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह न करके हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं। तभी हम यहाँ जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक़्त ऐसी छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे से झगड़ते रहते हैं। हाँ, चलो फिर आज से हम एक-दूसरे की भावनाओं की कदर कदर करें और प्यार का सम्मान करेंगे, एक-दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, प्रज्ञा, हाँ। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सके। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके, उतनी करें और देश का कर चुका सकें। दोनों शून्य एकदम चेतना शून्य थे। ग्लानि और मनोवृत्ति उबाल पर थी, मानो कह रहे हैं, मेरी सफलता वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, मेरी नज़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, मेरे गुलशन की खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, जहाँ तक तुम हो। धन्यवाद।